स्टूडेंट्स देखिए, आज हम एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर रिप्रोडक्शन के मोड की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसमें सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए होगा किसके द्वारा, जो द्विकशाभिक चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, मतलब कि जो डाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा ये होता है निर्माण। अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो दो प्रकार की बीजाणुधानियों में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये दो प्रकार की बीजाणुधानियां कौन कौन सी है भाई, क्या होगी बीजाणुधानियां, एक कोष्ठकीय चल बीजाणुधानी हो सकती है या फिर बहुकोष्ठकीय या उदासीन चल बीजाणुधानी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए एक एक्टोकार्पस पर एक व बहुकोष्ठकीय दोनों बीजाणुधानियां उपस्थित हो सकती है। क्या बोला है कि जो ये दोनों ही प्रकार की बीजाणुधानियां हैं ये एक ही एक्टोकार्पस पर उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें एक कोष्ठकीय चल बीजाणुधानी तो देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि एक कोष्ठकीय जो बीजाणुधानी होती है उसमें जितने भी चल बीजाणु बनते हैं वो हैप्लॉइड बनेंगे, मतलब कि अगुणित प्रकार के बनेंगे। छोटी उपशाखाओं के शीर्ष पर ये जो बीजाणुधानियां हैं ये लगेंगी कहाँ पे, छोटी जो उपशाखाएं हैं उनके शीर्ष पर लगती है, एपिकल पार्ट पर लगती है। निर्माण कैसे होगा, सामान्यतः प्रत्येक उपशाखा के शीर्ष पर एक बीजाणुधानी। भाई नॉर्मली क्या होगा, जो उपशाखा है उसके एपिकल पार्ट पर एक बीजाणुधानी का निर्माण होगा। शाखा की ये जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, हमने जो बताया है कि शाखा पे जो एपिकल सेल से क्या बनेगी, बीजाणुधानी बनेगी। ये जो एपिकल सेल है ये सबसे पहले क्या करेगी, अपने साइज में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगी, आमाप में वृद्धि करेगी। इसके बाद क्या होगा, ये ही कोशिका किसके रूप में काम करेगी, बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में। बीजाणुधानी प्रारंभिक मतलब इससे ही आगे जाके हमारे बीजाणु का निर्माण होना है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है, शीर्षस्थ कोशिका है, यही क्या करेगी, यह कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, चूंकि हमें यहाँ पे अगुणित बीजाणु बनाने हैं, मतलब हैप्लॉइड बीजाणु बनाने हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले कराना होगा अर्धसूत्रण, मतलब कि न्यूनकारी विभाजन कराना होगा। ठीक है, अर्धसूत्र विभाजन होते ही क्या होगी, इसकी गुणिता आधी हो जाएगी। ठीक है, अब जो अर्धसूत्रण के बाद सेल्स बचेंगी उनमें क्या होगा, समसूत्रण होगा, इसमें मियोसिस होगा, नहीं माइटोसिस होगा। अब क्या होगा, माइटोसिस के बाद इसमें 32 से और 64 कोशिकाओं, मतलब जो 32 से लगभग 64 तक केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद इन पे क्या होगा, भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता है। देखिए इसमें क्या है कि भित्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है प्रत्येक कोशिका पर, और ये सब एक ही कोष्ठक में प्रेजेंट है। ठीक है, चूंकि ये एक ही कोष्ठक में प्रेजेंट है इसलिए क्या हो गई, ये एक कोष्ठकीय चल बीजाणुधानी। बीजाणुधानी एक कोष्ठकीय ही होती है। देखो यहाँ पे भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए क्या हुआ कि बीजाणुधानी एक कोष्ठकीय रहेगी। आगे देखिए, एक कोष्ठक में अनेक एक केंद्र की जीव द्रव्य। भाई क्या होगा, यहाँ पे किसी भी केंद्रक पे भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है, तो कैसी स्थिति क्रिएट हो गई, एक कोष्ठक है और उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक ही कोष्ठक में बहुत सारे जीव द्रव्यक हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक जीव द्रव्यक वृक्काकार द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित। क्या होगा, ये जो प्रत्येक जीव द्रव्यक है, ठीक है, ये क्या करेगा, वृक्काकार मतलब किडनी शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में रूपांतरित हो जाएगा, चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक चल बीजाणु में एक द्रव्यबिंदु व एक क्रोमेटोफोर होता है। जो ये चल बीजाणु बने हैं इनमें क्या होगा, एक एक आइस्पोट और एक क्रोमेटोफोर उपस्थित होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, कशाभिकाओं की लंबाई असमान। इसमें जो डाइफ्लैजिलेटेड स्थिति बताई गई है, मतलब कि द्विकशाभिक अवस्था बताई गई है, इसमें क्या होगा, दोनों कशाभिकाएं असमान लंबाई की होती है, मतलब कि दोनों कशाभिकाएं अलग अलग लंबाई की होती है। देखिए चित्र में देखेंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल मतलब कि बीजाणुधानी प्रारंभिक। देखिए ये क्या है, ये शाखा से एक कोशिका ने क्या किया है, आकार में वृद्धि कर ली है, और ये किसका काम करेगी, स्पोरेंजियल इनिशियल का। यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखो इस चित्र में हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्या बन गए हैं, न्यूक्लियाई बन गए हैं, और ये सब कैसे मतलब एक्स प्रकार के, मतलब कि हैप्लॉइड है। किस विभाजन के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, अर्धसूत्रण के द्वारा।
आगे समसूत्री विभाजन से क्या हो गए, ये बहुत सारे बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कोष्ठक है, एक ही चैम्बर है, उसके अंदर बहुत सारे हैप्लोस्पोर्स है, मतलब कि अगुणित चल बीजाणु है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक कोष्ठकीय चल बीजाणुधानी। आगे देखिए क्या होगा, हमने बोला कि इससे किस प्रकार का जूस्पोर बनता है, किडनी शेप्ड। ये देखिए ये किडनी शेप्ड जूस्पोर का निर्माण हो गया है। इसमें क्या है, क्रोमेटोफोर है, आइसपोट है, और इसके अलावा 2 असमान आकार की ये जो फ्लैजिला है, कशाभिका है। ठीक है, आगे देखेंगे जो दूसरे प्रकार के बीजाणु बनते हैं वो है हमारे, नहीं इससे पहले देखेंगे कि इनका विमोचन कैसे होगा। ठीक है, विमोचन के लिए क्या होगा, चल बीजाणु का विमोचन बीजाणुधानी के शीर्ष पर उत्पन्न एक छिद्र द्वारा होता है। भाई क्या होगा, ये जो बीजाणुधानी बनी है इसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण हो गया है। भैया प्लीज मत बोलो। इसके अंदर क्या होगा, बीजाणुओं का निर्माण हो गया है। ठीक है, अब मुक्त होने के बाद 30 से 60 सेकंड तक ये शांत अवस्था में रहता है। मुक्त होने के बाद, वहां से निकलने के बाद में क्या होगा, लगभग 30 से 60 सेकंड तक ये बिल्कुल शांत अवस्था में रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये गतिशील होकर तैरने लगते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अपने शीर्ष द्वारा अधोस्तर पर चिपक जाते हैं। जो इनका एपिकल पार्ट है, शीर्ष वाला भाग है, उससे क्या करेंगे, किसी भी सतह से या फिर अधोस्तर पर चिपक जाएंगे। इस अवस्था में अपनी कशाभिकाएं समेटकर अपने पर भित्ति स्रावित कर लेते हैं। जो कशाभिकाएं हमने इसमें दिखाई थी, बाइफ्लैजिलेटेड स्टेज जो हमने दिखाई थी, इसमें उन कशाभिकाओं को ये अपने ऊपर समेट लेगा और क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर का भित्ति का निर्माण हो जाएगा। आगे क्या होगा, इसका अंकुरण होगा, अंकुरित होकर जनन नलिका बनाते हैं। भाई अंकुरण होगा और क्या बन जाएगी, जनन नलिका बन जाएगी। इसके विभाजनों से श्याम तंतु का निर्माण होता है। हमने जब एक्टोकार्पस की कायिक संरचना पढ़ी थी तो हमने बताया था इसमें 2 प्रकार के तंतु होते हैं, मतलब कि ये विषम जालिक होता है, इसमें श्याम तंतु और उदग्र तंतु होता है। तो इससे क्या होगा, श्याम तंतु का निर्माण होगा सबसे पहले। इस तंतु की कुछ कोशिकाओं से उदग्र तंतु विकसित हो जाएगा। भाई जब पहले श्याम तंतु बन चुका होगा उसके बाद क्या बनेगा, उसकी ही कुछ सेल से उदग्र तंतु विकसित हो जाएगा। चूंकि ये बीजाणु अगुणित, अतः बनने वाला थैलस भी कैसा होगा, अगुणित। भाई ये जब बीजाणु ही अगुणित है तो इससे जो थैलस का निर्माण होगा वो भी किस प्रकार का होगा, अगुणित प्रकार का होगा। ठीक है, अगला जो हमारा बीजाणु होगा, मतलब अगला जो हमारा बीजाणु बनेगा वो किसमें बनेगा, बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी में बनेगा, जिनको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन बीजाणुधानियां भी बोलते हैं। देखिए इसमें विकसित बीजाणु द्विगुणित। सबसे पहली बात कि इसमें जो बनने वाले बीजाणु हैं वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, द्विगुणित होंगे। इनका विकास भी उप शाखाओं की शीर्षस्थ कोशिका से, सेम उसी की तरह क्या होगा, इनका विकास भी शीर्षस्थ कोशिका से होगा। शीर्षस्थ कोशिका आमाप में कई गुना बड़ी हो जाती है। सेम उसी की तरह शीर्षस्थ कोशिका क्या होगी, पहले अपने साइज में बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेगी। इसमें क्रोमेटोफोर अधिक मात्रा में एकत्रित, भाई क्या होगा, इसमें जो क्रोमेटोफोर है वो अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएंगे। आगे देखिए अब क्या होगा, जो शीर्षस्थ कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर रही थी उसका क्या करेंगे, अब शीर्षस्थ कोशिका किसके रूप में काम करने लगेगी, बीजाणुधानी प्रारंभिक के रूप में। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या होगा, अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या नहीं कराएंगे, अर्धसूत्रण नहीं कराएंगे, कोई अर्धसूत्र विभाजन या न्यूनकारी विभाजन नहीं कराएंगे। ठीक है, और किसका निर्माण होगा, मतलब किसका कौन सा विभाजन होगा, नॉर्मली इसमें क्या होंगे, सामान्य वाले विभाजन होंगे। इससे क्या होगा, 6 से 12 कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। 6 से 12 सेल्स की एक श्रृंखला, मतलब लाइन बन जाएगी। इन सेल्स में अनेक विभाजन, और ज्यादा विभाजन होंगे, और इससे क्या बनेगी, घनाकार कोशिकाएं बनती है, मतलब कि क्यूब शेप्ड कोशिकाएं बन जाती हैं। यह बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी कहलाती है। ये जो बहुत सारी कोशिकाएं उसके अंदर बन गई है उससे क्या बनेगी, ये बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी बन जाएगी। सेल्स की 20 से 40 परतें पाई जाती है लगभग। उस बीजाणुधानी के अंदर इन कोशिकाओं की लगभग कितनी, 20 से 40 परतें पाई जाती है। चूंकि यहाँ अर्धसूत्रण नहीं हुआ है तो कैसे बीजाणु बनेंगे, द्विगुणित बीजाणु बनेंगे। ठीक है, और बीजाणुधानी में प्रत्येक सेल द्विगुणित होगी। भाई द्विगुणित बीजाणु बने हैं तो फिर सेल्स भी सारी कैसी हैं, द्विगुणित है। प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्यक रूपांतरित होकर कैसा, बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब कि द्विकशाभिक, एक केंद्र की है,
और द्विगुणित वृक्काकार चल बीजाणु बनाता है। भाई अंतर क्या हुआ कि एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी में हमारे लिए बने हैं अगुणित बीजाणु और बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी में बनेंगे द्विगुणित बीजाणु। ठीक है, आगे देखिए, दोनों प्रकार की बीजाणुधानी में बने बीजाणुओं की संरचना एक समान होती है। किसी भी बीजाणुधानी में मतलब जो बीजाणु बने उनकी संरचना सेम रहेगी, वही किडनी शेप्ड है, वही बाइफ्लैजिलेटेड है। ठीक है, विमोचन, भाई इनका विमोचन कैसे होगा? विमोचन शीर्ष अथवा पार्श्व भित्ति पर बने छिद्र द्वारा आता है। सेम उसी की तरह शीर्ष पर बने छिद्र द्वारा इसका विमोचन हो जाता है। परिपक्व अवस्था में यह थैलस एक कोष्ठकीय व बहुकोष्ठकीय दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का निर्माण कर सकता है। जब ये थैलस परिपक्व हो जाता है, कोई भी थैलस, तो उस पे एक कोष्ठकीय और बहुकोष्ठकीय दोनों प्रकार की बीजाणुधानियां बन सकती है और उसमें दोनों प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण हो सकता है। ठीक है, आगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।